हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज कैसी हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके काउंटर पार्ट आपके डीएम के साथ रिलेशनशिप एंड इमोशंस कैसे रहेंगे, आपका करियर किस तरह से चेंज हो रहा है इस समय, एनर्जीज काफ़ी हैवी हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कैसा रहेगा, अच्छा है बुरा, डिटेल से हम जानते हैं। ओवरऑल डिवाइन फेमिनिन पे डेडिकेटेड ये वीडियो, आप से काफ़ी सारे लोग डिवाइन फेमिनिन को लेकर क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं डिटेल से ये रीडिंग कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित एस्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव शक्ति के संयोग में माँ पार्वती जो कॉस्मिक फेमिनिन साइड को दिखाती हैं, उनकी हम एनर्जीज़ को रीड करने वाले हैं। क्या कुछ आप पर इम्पैक्ट आ रहा है, आपके रिलेशनशिप कैसे रह रहे हैं। सबसे पहले लवर टैरो डेक से हम देख लेते हैं। जो पहला कार्ड आपके सामने आ रहा है वो फ्रीडम का आ रहा है। तो डिवाइन फेमिनिन, आपको कोई रोक नहीं सकता, काफ़ी पाथ क्लियर हो रहा है, बट अभी भी आपको किसी ना किसी तरह की कन्फ्यूज़न है, तो आपको हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। इसी वजह से दूसरा कार्ड जो हमारा आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट का, वो हार्ट चक्र की हीलिंग को लेकर है। आपके हार्ट से जहाँ भी कनेक्शन है, जिन भी लोगों से अटैचमेंट है, कॉर्ड कनेक्शन है, वहाँ से एनर्जीज़ आप अभी भी पिक कर रही हैं। तो इसके लिए आप कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर सकती हैं। आपकी सोल कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रही होगी इस समय, क्योंकि एनर्जी इस समय हैवी होंगी और काफ़ी ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट की याद आएगी इस समय। आपका हार्ट, आपकी फीलिंग्स, अलोननेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम मतलब यहाँ पे आपको स्वतंत्र करना है, अपने फ्री करना है, क्लिनजिंग करनी है अपने हार्ट चक्र से रिलेटेड। नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनिन के लिए कार्ड आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड का। आप मदर अर्थ को नर्चरिंग करिए, उनको थैंक्स करिए। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में तब आती हैं जब कहीं ना कहीं आप सेल्फ रिफ्लेक्शन को ये कार्ड दिखाता है। ये कार्ड आपके हीलिंग को दिखाता है, इन्हेंस करना है आपको सेल्फ लव एंड अपनी इनर स्ट्रेंथ को। ये कार्ड दिखाता है आपकी बैलेंसिंग को, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी इस समय आपके अंदर बैलेंस हो रही है। और सरेंडर और ट्रस्ट का जो भी फेज़ आपके लाइफ में आ रहा है उसमें सरेंडर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिवाइन मस्कुलिन भी है, डिवाइन फेमिनिन भी है। आप देख सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है इस समय। में भी वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे वापस से रिकनेक्ट करें, उनका मैसेज आए। ये सारी कनेक्शंस आपको वापस दिख रहे हैं, वापस रिकनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन हो रही है। इसका मतलब आप अपने फीलिंग्स को इन्हेंस कर पाएंगे, अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे और जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं डिवाइन फैमिली के लिए करियर गाइडेंस, उनके लिए जो लव गाइडेंस है वो क्या है। इसके लिए मैं एंजेलिक टैरो डेक को रीड करने वाले कुछ कार्ड्स मैंने पिक किए हैं। सबसे पहले जो गाइडेंस आ रहा है, बहुत सारे प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यू आर रेडी। आप पूरी तरह से रेडी हैं। एक दिन में इस जो भी आपने सोचा है उसको आप मैनिफेस्ट कर दीजिए। उन कार्यों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंजेलिक गाइडेंस भी यही आ रहा है कि वो कार्य आपको करने चाहिए। नेक्स्ट है रोमांस की एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है। तो जो भी लोगों की लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, या आपके काउंटर पार्ट से ठीक से बात नहीं हो रही, या आपकी मैरिज अपने ट्विन फ्लेम के साथ हुई है, उनके लाइफ में लव की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी आ रही है। इसके लिए मैंने गाइडेंस दिखा है कि आपको अपने हार्ट को फ्री करने की ज़रूरत है। इसके लिए बेस्ट मेडिटेशन है जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, वो हार्ट चक्र की क्लिनजिंग। जब आप क्लिनजिंग करेंगे तो जो भी हैवीनेस है, जो भी आप अपने हार्ट को स्टक करके रखा है, वो रिलीज़ कर पाएंगे। और इस समय जो भी कलेक्टिव एनर्जीज़ है उसमें हार्ट चक्र की हीलिंग को दर्शाया जा रहा है। अगर आप उनसे डिस्कनेक्टेड हैं, उनके मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं मैसेज करने के लिए, तो इसमें यहाँ पे आंसर जो है नो आ रहा है। करियर में बहुत बड़ा स्टेप्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एंजल गाइडेंस यही है कि बहुत ज़्यादा इसमें अभी स्टेप नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इम्बैलेंस है। अगर आप इधर उधर की चीज़ सोचेंगे या करियर में निगेटिव स्टेप लेंगे, अगर सही स्टेप नहीं लेंगे, तो उसके लिए आपका करियर अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए एंजेलिक जो गाइडेंस आ रही है वो नो की आ रही है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं तो हम बॉटम डेक देख लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड होना है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको थोड़ी और डिटेल चाहिए अपने हार्ट चक्र पे, आप हैवीनेस जो फील कर सकते हैं, जहाँ से आपको एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले आपको मरखाबा बनाना है। अगर आपको मरखाबा नहीं आता बनाना तो आप ऑरा लॉक कर सकते हैं। ऑरा
आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना ऑरा की क्लींजिंग करने के बाद ऑरा को लॉक करेंगे। जो भी आपके पास एनर्जीज आ रही, जैसे यहाँ पे ये मरखाबा दिखाया गया, आपको दिख सकता है, तो मरखाबा के थ्रू लॉक करिए या फिर ऑरा लॉक के थ्रू लॉक करिए, इससे आपकी एनर्जीज हील हो जाएंगी। तो ये थी बेसिक गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं आपके करियर को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज हैं उनके लिए करियर गाइडेंस क्या है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप करियर में कोई स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा में इससे पहले जो मैंने एनर्जी रीड की है, अगर आप अकेले कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करियर में बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, तो अभी नो का वहाँ गाइडेंस आ रहा है। लेकिन आप साथ में मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि काफ़ी बार आपकी जो हेल्थ है यहाँ पर इम्बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन और डाउट, थर्ड आई बहुत एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको चैनलिंग होती है। जब आपको चैनलिंग हो रही होती है उस समय काफ़ी सारी एनर्जीज़ आपके मास्टर सोल, आपके गार्डियन एंजल्स को द्वारा दी जाती है। तो उस समय आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, और थर्ड आई को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे आप वहाँ से एनर्जी पिक नहीं करते हैं। जो लास्ट करियर में आपको ब्लॉकेजेस है वो है फॉरगिव, क्योंकि कई लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोगों से जो भी पास्ट के रिलेशन हैं या फिर उनके साथ अच्छा नहीं रहा है करियर, उन सभी चीज़ों को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, आपका सैक्रल एरिया ठीक नहीं होगा और आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे नहीं जाएगी। इस समय आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन अगर पास्ट के काम को लेकर आप उन्हें जज कर रहे हैं, पास्ट के किसी वर्क को लेकर आप उन्हें जज कर रहे हैं और अपने फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में जो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी जनरल रीडिंग है, वो अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात आपको करनी है वो फॉरगिव की करनी है। आप उन्हें, अपने डिवाइन पार्टनर को माफ़ कर दीजिए, उन्हें फॉरगिव कर दीजिए उनके सारे कामों के लिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं लर्न करते हैं, वही यूनिवर्स आपको बार बार आपकी लाइफ में हैपनिंग कराता है, और इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग भी होती है। अगर आपकी मैरिज भी आपके काउंटर पार्ट के साथ हो गई, अगर उनसे कोई गलती हुई है, फिर भी आपको फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो वो सारी इवेंट आपके साथ अगेन एंड अगेन होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी जनरल बेसिक गाइडेंस जिसमें हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।